सकते हैं, दीपक शर्मा इनका नाम है, इनको लेकर जो है सवाल उठे थे कि ये जो है हर प्रोटेस्ट को बिगाड़ने के लिए यहाँ पर आते हैं। सुअर है भाई, वो मोदी मीडिया के सुअर हैं। आप यहाँ वो छोटी मोटी मीडिया के लिए आई थी जो पिछली बार आतंक मचा रहे थे। नेशनल मीडिया जो काम कर रही है उसकी नेशनल मीडिया तो मैम डोली बता रही है, झालमुड़ी बता रही है। नेशनल मीडिया तो बस ये बता रही है हमारी मोदी जी ने चाय पी है, आम खाया विदेश में जाकर सबसे पहला, सीधा हाथ मिलाया उल्टा हाथ मिलाया। नेशनल मीडिया तो ये करिए। अगर नेशनल मीडिया ये वाला आपके फेवरेट जो है ना, आपके फेवरेट रिपोर्टर्स वो यहाँ घूम रहे हैं। पिछली बार जिनका आपने खूब प्रचार किया, बाद में पॉडकास्ट मिल गया उनको, वो भी आए हैं। उनको मैं अवॉइड कर रहा हूँ अभी। वो बेचारा नाराज होगा, रोने लग जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए ज्यादा। दूर दूर जा रहे हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे जिस एजेंडे के साथ वो आते हैं? मैं लोगों को कहना चाहूंगा, ऐसे लोगों को समाज में धुतकारना चाहिए। ऐसे लोगों को आपने सपोर्ट किया, इनकी हिंदू मुसलमान की राजनीति को वो जगह जगह जाके ब्राह्मणवाद, उमर खालिद ये सब करता है। आप लोग देखते हो, लाइक करते हो, तभी वो आगे कर रहा है। अगर आप छोड़ दोगे तो वो छोड़ देगा। आप नहीं छोड़ते ना, आप तो अच्छे से दबोच लेते हैं। अब वो तो अलग बात है। तो ये भाई तो खुद पिछली बार लिंचिंग कर रहा था, दीपक शर्मा की लिंचिंग, उसको सुअर बोल रहे थे, उसको वो पत्रकार नहीं था। लिंचिंग नहीं थी। किसी को छेड़ना, टीज करना क्या होता है लिंचिंग? ये भाई तो कर रहे थे वहाँ पर। नहीं, किसी को अगर मैं आपको यार अब देखो आपकी बात सही है, आपकी बात सही कह है। रहे हो ना, यहाँ पर अंधभक्ति का मामला। आपकी बात सही है, मान गई मैं। आपका नाम सामने ये मेरा नाम विवेक नाम है। मेरा नाम विवेक से मेरी बात सुनो। आपको अगर लगता है कि जो दीपक शर्मा कर रहे थे वो लिंचिंग है, तो जो वो दूसरों के साथ करते करते हैं, हैं, जज करने वाले कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? आप कौन हो ये जज करने वाले? समाज तो वो भी है ना जिसको आप सुअर कह रहे हो। आपको कैसे अधिकार है? पत्रकार है, वो पत्रकार है, वो समाज नहीं है सर। वो समाज को बनाने वाला पत्रकार है। पत्रकार की जिम्मेदारी होती है कि समाज को सही दिशा दे। मतलब नहीं बनता इन भाई ने। मैं जज नहीं कर रही हूँ। जिस पत्रकारिता की डिग्री, जो पत्रकारिता की डिग्री उन्होंने ली है, मैंने भी ली है। पहले नहीं हुआ। तो आप कर रहे हो ना, उसको सुअर बोल रहे हो। आप उसको बोलो मेरे को यार, आप एक रिपोर्टर हो, आपको कोई अब्यूजिव बोलेगा, कुछ गलत बोलेगा, आपको बुरा लगेगा? आपका काम क्या है? रिपोर्ट करना। कर रहे आपके काम को जज कोई नहीं कर सकता। जज कोई नहीं कर सकता। इनको कोई बोलेगा ना तो 10 लोग जज नहीं कर रिपोर्ट करते हैं सर। आप ईमानदारी से बताओ, दीपक शर्मा रिपोर्ट कर सकते हैं। आप जज नहीं कर सकते किसी को। दोनों तरफ का पक्ष तो रखने वाले। आज के जमाने में, आज जब जिस सोशल मीडिया के जमाने में हम रह रहे हैं, मैं पक्ष नहीं ले रही हूँ सर, मैं पक्ष नहीं ले रही हूँ। मैं यू हैव टू टेक अ स्टैंड, यू हैव टू टेक अ स्टैंड, एग्जैक्टली। या तो आप इस समय में आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा, आप न्यूट्रल नहीं रह सकते हैं। सबके लिए बात कर रहा हूँ। आपको कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है किसी भी रिपोर्टर को या किसी को भी गलत बोलने का। तो उनको भी कोई अधिकार नहीं है, उनको भी अधिकार नहीं है कि वो जाके मदरसे के पेपर मांगे। क्यों नहीं मांग सकते? आप भी मांग सकते पेपर मांगेंगे भाई। अवैध निर्माण क्या होता है? जिस खाते से पैसा जाता है ना, जीबीजी कंपनी से पैसा जाता है मोदी मीडिया को, मेरे को बताएंगे? मेरे को मालूम है। मैं कितनी फर्जी कंपनियां मालूम है, इनको कुछ नहीं मालूम। और कितना, और जो पैसा नहीं देता मेरे को मत बताए। इनका इलाज क्या है? इनका इलाज अब ऊपर वाला करेगा। नाम पता है, 5 बच्चों के नाम नहीं पता मैम। सुनिए, जिसके लिए आ रहे हैं उसका तो पता नहीं है, उसको बता रहे हैं। कोई बात नहीं। इससे आप 5 बच्चों के नाम पूछो, शोर करने से मैम कोई बात नहीं, मैं तो नहीं कर रही ना। मैं क्या कह रही हूँ कि ये जो हो रहा है, ये जो हो रहा है, ये प्रोटेस्ट है उन बच्चों के लिए जिन्होंने सुसाइड किया, उनके लिए प्रोटेस्ट है। तो उसमें जो नारे, उसमें शर्म क्या है? बच्चों के नाम पता है आपको? जिन बच्चों के लिए, जिनके लिए, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, जिन बच्चों के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है उनका नाम तो पता होना चाहिए आपको। या हल्ला करने आ गए आप लोग यहाँ पर? आप लोग हल्ला करने, मैं उनके सपोर्ट में आया हूँ, मैं सपोर्ट करने आया हूँ। शब्द नहीं बोला उनके लिए, एक शब्द नहीं बोला, हल्ला करने को आए, सब कुछ बोल रहा हूँ। जनता लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ पूजा। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद है और यहाँ थालियों और चम्मचों की आवाज़ जो आपको आ रही है, ये इन कॉकरोचेस की तरफ से आ रही है। जो आज आह्वान किया गया था कि जंतर मंतर पर जब आए तो एक चम्मच और थाली लेकर आए, और ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने का नया तरीका निकाला इन कॉकरोचेस ने। यहाँ मेरे साथ आयशा राठौर भी हैं। आप शेरनी है, आपकी वीडियोस लोग सोशल मीडिया पर देखते शेरनी हो ना। आज इन कॉकरोचेस के प्रदर्शन में आप क्या कर रही हैं? मैं यहाँ पर इनको पहली बार तो थोड़ा सपोर्ट देना आई हूँ इन्हें, और जो पिछली बार थोड़ा सा चल रहा था ना वो देखना आई हूँ भाई किसका किया था, क्योंकि मैंने जो मीडिया का चल रहा था
मैंने ये देखा कुछ लोग कुछ ज्यादा लिमिट से ज्यादा बोल गए थे, नाराबाजी हो रही थी, कुछ ज्यादा ही हो रहा था। पर मुझे ये हुआ कि यहाँ पर एक भी लेडीज ऐसी नहीं थी जो उनकी बोलती बंद कर सके, एक भी लेडीज ऐसी नहीं थी। तो मुझे बहुत दुख हुआ, तो मैंने पैर ही अपने बाटा की चप्पल में चलना पड़ेगा। मैं चुप करूंगी। पर दुख की बात यह है कि वो आए नहीं, आज आए भी हैं तो थोड़े दबे दबे दिख रहे हैं। हाँ, आए नहीं है थोड़े से, अभी आए थे 4-5 जने आए थे, लेकिन इस बार स्प्रे लेकर आए थे। अच्छा, उस बार वो रेड हिट लेकर आए थे कि कॉकरोचेस पे छिड़केंगे। इस बार वो लेकर आए थे कि सुधांशु त्रिवेदी को अगला एजुकेशन मिनिस्टर बनाओ। अच्छा, नहीं वो मिलते मेरे को, फिर मैं बताती कौन सा स्प्रे चलता उनका और कौन सा वो मिनिस्टर बनाते और क्या बनाते, वो मिलते एक बार मेरे को। यहाँ भी आके सिर्फ सनातन हिंदू मुस्लिम यही करना आता है। हाँ, यही करते ज्यादातर। मैं इन लोगों को ये देख रही हूँ, जो मुसलमान दिखता है उनके पास माइक लगा है, कोई मुद्दा नहीं। इतना हिंदू किया, इतना राम मंदिर किया, आप चंदा चोरी करवा रहे हैं। पता है ये देश इतना वो हो गया, इन लोगों को बस मंदिर चाहिए, इन्हें हिंदू चाहिए, इन्हें सिर्फ 2 पैसे कमाने का मतलब है, इन्हें कोई मतलब नहीं है। एजुकेशन बाढ़ में जाओ, लोगों के बच्चे मरो, पेपर लीक हो रहा है, कुछ भी हो, इनको कोई लेना देना नहीं। इन्हें सिर्फ अपने से अपनी ताती रोटी सेकना मतलब, और कुछ नहीं है बस। लेकिन जितने बच्चों ने जान दी है, जिन बच्चों की हत्या हुई है सिस्टम की फेलियर की वजह से, उसके लिए जिम्मेदार कौन है और कब इस्तीफा होगा धर्मेंद्र का? देखो, धर्मेंद्र प्रधान पे पहले तो इस्तीफा भी देना चाहिए उन्होंने, और उन पे केस भी होना चाहिए, क्योंकि किसी के घर में से बच्चे गए हैं भाई। अपने से लगा लो, अपने से लगा लो। अगर हम बच्चे को पाल के परोस की तरह बड़ा कर रहे हैं, पूरा साल खराब हो गया, बच्चा फांसी खा के मर रहा है, तो क्या करेंगे? निकलेगी दिल से कि भाई उसको तो केस होना चाहिए। पर धर्म में जो प्रताप जो भी है, ये भाई यो ना करा है, यो करा ही नहीं, इस्तीफा दे ही नहीं। आप यहाँ वो छोटी मोटी मीडिया के लिए आई थी जो पिछली बार आतंक मचा रहे थे। नेशनल मीडिया जो काम कर रही है उसकी, नेशनल मीडिया तो मैप डोली बता रही है, झालमुड़ी बता रही है। नेशनल मीडिया तो बस ये बता रही है हमारी मोदी जी ने चाय पी है, आम खाया, विदेश में जाकर सबसे पहला सीधा हाथ मिलाया, उल्टा हाथ मिलाया। नेशनल मीडिया तो ये करिए। अगर नेशनल मीडिया ये वाला काम करती तो शायद आप जैसे, इन जैसे, हम जैसे यहाँ पे आज खड़े नहीं हो। अगर नेशनल मीडिया काम कर लेती तो। नेशनल मीडिया काम नहीं कर रही, जब तो आप लोग, हम लोग यहाँ पर आवाज़ बन के खड़े हो रहे हैं। नेशनल मीडिया काम कर ली तो आज मैं भी वीडियो नहीं बनाती, मैं मॉडलिंग करती हूँ, पर मैं सच्चाई के लिए आवाज़ उठाती हूँ। मेरे को लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अगर मीडिया ही ठीक होती, वो लोगों की आवाज़ दिखाती, तो क्या पता हम नहीं करते। इतने लोग यहाँ हैं लेकिन अंधभक्ति अभी भी कम नहीं हुई है। हाँ, बहुत ज्यादा हो रही है। अभी 4-5 जनों को पछाड़ दिया, भाज गए सारे। हाँ, अभी हुआ है। नहीं, उनका इलाज क्या, कैसे ठीक होगा? उनका कुछ इलाज होना, उनका लेगा डंडा, उनका देड़ 5-6 लाख तो बाहर जाके, अरे तो पुलिस पकड़ ले होगी। कैसे बदलेगा सिस्टम? यहाँ तो ज्यादातर लोग उसी सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं। कुछ लोग जो आवाज उठाते थे, सिस्टम बदलेगा, पर सिस्टम यहाँ पर नहीं बदला जाएगा। सिस्टम बदलेगा नरेंद्र प्रधान उसके घर जाके, उसके घर जाके करो ये आंदोलन, यहाँ पे नहीं हो। वो तो पहले ही हमारे तमाम नेता पहले ही इनको पाकिस्तानी घोषित कर देते हैं। अगर मैंने भी करा है कि पाकिस्तानी अच्छा, आपको भी कहते हैं? हाँ, मेरे कमेंट में जाके देखो, मैंने पाकिस्तानी बोल रहा कि पाकिस्तानी है ये, आप जाओ यहाँ पर, ये देशद्रोही है, पाकिस्तानी, इसको पाकिस्तान भेजो। कोई शिक्षा पे बात करे तो पाकिस्तानी, कोई पानी मांग ले तो पाकिस्तानी, कोई बिजली की बात कर ले तो पाकिस्तानी। हाँ, बस किसान है तो खालिस्तानी। हाँ, बिल्कुल। इस देश में बस अंधभक्त बन के रहो तो है ये देश के अच्छे इंसान। अगर आपने एजुकेशन पे बात कर ली या किसी सिस्टम के ऊपर बात कर ली तो आप देशद्रोही, बस यही चलेगा यहाँ पर। मंदिर कर रहे थे, मंदिर बनवा दिया, पहले तो मंदिर पर वोट लिया, अब उस मंदिर में जो चंदा चोरी हो रहा है उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं। हाँ, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है भाई, उसके लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार है बस। विपक्ष जिम्मेदार है। उसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार है और कोई नहीं है। यहाँ एजुकेशन सिस्टम पे भी बात होती है तो ये लोग पहुँच जाते हैं कि पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, उन्होंने मदरसे से पढ़ाई की थी। मदरसा इनके लिए सबसे बड़ी दुख का विषय है। बिल्कुल, इन्होंने मतलब ये है कि इतने ज़्यादा प्रोटेक्ट हो रहा है, इनको ये चीज़ नहीं दिख रहा है, इन्हें फालतू चीज़ दिख रहा है बस। इनको देखना चाहिए। मीडिया नहीं दिखा रही, मीडिया क्या दिखा रही? मीडिया नहीं दिखाएगा। 4-5 चैनल जो बढ़िया हैं, अच्छे हैं, वो ये चीज़ नहीं दिखाएंगे। आप जैसे हम जैसे ये चीज़ दिखा देंगे, पर मीडिया नहीं दिखाएगी। मीडिया दिखाएगी जो चीज़ चल रही है, मदरसे ने किया करा, फलाने किया करा, बस ये चीज़ दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा। 1-2 चुनिंदा नेता थे जो बात करते थे, जिनको देखकर लगता था कि पढ़े लिखे चुनकर लाए हम युवा नेता, वो भी अब धीरे धीरे पलटी मार रहे हैं। हाँ, राघव चड्ढा जी गए, जैसे राघव चड्ढा होते तो इनकी आवाज़ उठा पाते। फीमेल वर्जन भी चली गई। हाँ, और फिर वो हवाई चप्पल वाली भी चली गई, सफ़ेद साड़ी वाली। उन्हें देखा थोड़ा मेरे अंदर शक्ति सी आई थी, बोली बड़ी आया तो ये सुबह उठ के देखो इसका बयान यहाँ भी गई, मैं तेरी चीज़ी का भली वन बोलो मारी ना मान ले भाई। तो गलत है। पता क्या होता है, हमारी कमजोरी पकड़ी गई
वो बताते हैं ये कमजोरी है, कमजोरी पकड़ी गई, अपनी इज्जत के लिए उन्होंने पलटी मार ली, ये होता। अगर आप उस सरकार के लिए आवाज उठा रहे हो तो आपको मैदान में खुले होके आना पड़ेगा, बिल्कुल ना परिवार का सपोर्ट लेना, ना सरकार का, किसी का सपोर्ट लेना, नंगा होके आना पड़ेगा। अगर सरकार को कमजोरी पकड़ी गई तो तुरंत आपको बंदी बना लिया जाएगा। सरकार के पास ऐसा कौन सा पावर है जो इतना प्रदर्शन होने के बाद भी धर्मेंद्र प्रधान के पास ऐसा कौन सा हथियार है कि उनका पद नहीं छीना जा रहा उनसे? मोदी जी का पावर है ये, और क्या है। अभी मेरे पास थोड़ी सी बीजेपी सरकार की पावर हो रही, सब ना छेद जाऊं मैं, कोई मेरा बाल विभाग का ना कर पावे। अगर मेरे पास उस पद का ना हो और मैं इन्हें पीट जाऊं तो 4 पुलिस डंडे मेरा मारा और गाड़ी में मना ले जा डालेगा। ये सारी बात पावर की है, कुर्सी की है और उनकी है बस। तो ये इस्तीफा आपको लगता है हो पाएगा? इतना हल्ला मचा रहे, इतनी धूप में अपने आप को परेशान कर रहे हैं लोग। भाई भगवान देखा कि तो भगवान होगा, भगवान तो पहली बात तो है ही नहीं। अगर सुन भी ले इनकी कोई करामात कुछ तो हो सकता है, ना तो नहीं लग रहा है यार, इतना ज्यादा मोदी जी नहीं सुनेंगे ना। मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास कर रहे थे, विश्व गुरु बना रहे। मोदी जी तो अपने दोस्तों ने देखा है बस अपनों का देखा, अपने दोस्तों ने देखेंगे, अडानी ने देखेंगे, अंबानी ने देखेंगे, इन्हें देखेंगे। विश्व गुरु नहीं बना रहे, विश्व गुरु बन तो रहा है, वहाँ पर पेपर देने जा तो रहा है एक विदेश में। अबू धाबी में उसका वहाँ पे सेंटर दे दिया है, बच्चे के पास पासपोर्ट भी नहीं है। हाँ तो विश्व गुरु और क्या चाहिए बता, कोई गया है किसी देश से बाहर देश में देने के लिए, एग्जाम देने जा रहा है, हमारा विश्व गुरु बन रहा है। लेकिन आज तो हर जगह पूरे देश भर में मॉक ड्रिल चल रही है, आगे सेना पेपर लेके आएगी। हाँ आगे ऐसे होगा, हम चांद पे जाएंगे पेपर देना, देखना विश्व गुरु जब बनेगा, हम रॉकेट में जाएंगे, फिर पेपर दे के आओगे और अगली साल वापस आएंगे, तब भी पेपर लीक हो जाएगा। 1 साल बाद लैंड होंगे ना, जब पता चलेगा पेपर लीक हो गया था। ये व्यवस्था है, लैंड हो जाएगा, पेपर लीक हो गया, ये चल रहा है। तो इस सिस्टम को बदलने के लिए ये जो कॉकरोचेस निकले हैं, जो इनको उपाधि दी गई थी कॉकरोचेस की, आपको इनसे उम्मीदें हैं ये कुछ कर पाएंगे? अगर ये उनके घर का अगर प्रोटेक्ट करते वहाँ पे करते तो थोड़ी बहुत उम्मीद होती। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर तो मैं भी बहुत ज्यादा आ चुकी प्रोटेक्ट करने के लिए, कुछ नहीं हुआ, मैं तो निराश ही होकर गई हूँ यहाँ से। यहाँ बोलने से कोई फायदा? कुछ फायदा नहीं है यहाँ पर बोलने, अगर होता तो पहली बार में हो जाता, इससे ज्यादा भीड़ थी पहले तो, फिर होता तो जयपुर में भी करा इन्होंने, मार पिटाई होगी, वहाँ पे कुछ होता। ये हरियाणा में भी हुआ है प्रोटेक्ट, अलग मतलब अलग नेता ने करा है, खूब लाठीबाजी है, पानी बाजा है, धुएं बाजे हैं, खूब हुआ है। सरकार नहीं सुनेगी भाई, जब गद्दी आ जा, सीट आ जा, तो इतनी जल्दी नहीं जाएगी यहाँ पर। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आयशा जी, बहुत धन्यवाद।